Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the life cycle of flowering plant. Flowering plants जो है इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। दो जनरेशंस स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं और फ्लावर जो है जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है फ्लावर के अंदर कंप्लीट होता है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो एक लेक्चर में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्पेशली जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो है वो जो लाइफ साइकिल है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रॉपरली होता है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम जो है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ये जो है ये फ्लावर की जो है वो पेडिसल है, स्टाक है, और उसके बाद ये जो है वो इसका थैलेमस जो स्वॉलन पार्ट है जिसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो अरेंज होते हैं। ये सेपल्स मैंने एक साइड पे इसलिए करके ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारा लाइफ साइकिल जो है वो इजीली पूरे बोर्ड के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो दीज आर दी पेटल्स, कलर्ड पार्ट्स। ये जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं नॉर्मली सेपल्स। देन ये पेटल्स हैं जो पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कलर्ड पार्ट्स हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर स्टेमन्स मौजूद होते हैं थर्ड वाल के तौर पे। स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं और एंड्रोशियम जो है दैट इज़ दी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। सो दीज आर स्टेमन्स जो कि मेल पार्ट जो है वो डेवलप करते हैं। और सेंटर में यहाँ पे कार्पल मौजूद है और कार्पल जो है इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, थिक पार्ट, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल मौजूद होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। सो दिस वन इज कार्पल। कार्पल मिलके जो है वो गाइनोशियम बनाते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन्स जो है ये मिलके तो एंड्रोशियम बनाते हैं जो थर्ड वर्ल है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये बेसिकली जो है वो इनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो नहीं होता। सो नेक्स्ट हम जो है वो सबसे पहले तो हम जो स्टेमन्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। स्टेमन जो है इनके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इसका ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं, ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है जो इस तरह से बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एंथर। और इसकी ये जो नीचे स्टाक है दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टेमन कहते हैं ये कलेक्टिवली जो है वो मेल पार्ट डेवलप करते हैं। अगर हम इस एंथर का यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन काटें, इसको हम जो वो कट लगाएं तो ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसमें हर लोब के अंदर आगे फर्दर जो है वो दो लोब्स हैं। सो एज अ होल हमें ये इस तरह से चार लोब्स जो है वो नज़र आते हैं जब इसका हम ट्रांसफ़र सेक्शन जो है वो काट के देखते हैं। तो ये जो हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है दिस वन
ये वो जगह है जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स या मेल स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। सो इनको हम कहते हैं पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने बात की थी कि दो जनरेशन्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन। सो ये जो फ्लावर है ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। सो फ्लावर जो है ये बेसिकली स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये डिप्लॉयड होती है 2n में। इसके अंदर क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं। सो ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो स्टेमन्स हैं दीज आर आल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, और ये जो पोलन सैक्स या जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनके अंदर जो है ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी जो है वो डिप्लॉयड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। सो इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर जो है वो मियोसिस होती है, और इस मियोसिस के रिजल्ट में इनसे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप होते हैं। सो इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और फिर ये जो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो ड्राई होके तो ये रप्चर होती हैं, और ये पोलन ग्रेन्स जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। आप इनको मेल स्पोर भी जो है वो कह सकते हैं, और ये हैप्लॉयड हैं क्योंकि मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन जो है वो इसमें परफॉर्म हो चुकी है। एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर 2 न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं, और इसके अराउंड एक जो है वो कवरिंग मौजूद होती है। इसमें ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जबकि ये जो नीचे वाला न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। इसे हम जो है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है वो हम कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है ये फिर जो है वो विंड के ज़रिए या इंसेक्ट्स के ज़रिए जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर जो कार्पल का जो है वो टर्मिनल पार्ट है, और फिर इस तरह से पोलिनेशन होगी तो ये फिर आगे फर्दर जो है वो फर्टिलाइजेशन कर सकेगा। नेक्स्ट कार्पल जो है, कार्पल के अंदर जो है वो 3 मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है ये आप देखें ये जो है वो ओव्यूल मौजूद है, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। इसके लिए मेगास्पोर की टर्म भी यूज़ की जाती है और मैक्रोस्पोर की भी जो है वो टर्म यूज़ की जाती है। दोनों टर्म जो है ये यूज़ की जा सकती हैं। ये मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे ऊपर हमने बात की थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ पे उसी तरह से मैक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मौजूद है। यहाँ पे जो मैक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के रिजल्ट में
मियोसिस के रिजल्ट में 4 जो है वो मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं लाइक दिस। सो ये 4 मेगास्पोर जो डेवलप हुए थे, इनमें से एक मेगास्पोर जो सबसे पहले डेवलप होता है वो परसिस्ट करता है, जबकि बाकी जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो दिस वन इज मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये जो है वो डिप्लॉयड मैक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू डेवलप हुआ है। तो 4 में से बाकी 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक सिंगल जो है वो मैक्रोस्पोर रह जाता है। फिर ये जो एक मैक्रोस्पोर है, इसके अंदर फिर माइटोसिस होती हैं, सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। और ये जो माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, इनके रिजल्ट में पहले फर्स्ट जो डिवीजन होती है उसमें एक से जो है वो 2 जो है वो सेल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर 2 से जो है वो 4 डेवलप होते हैं और फिर 4 से जो है वो 8 सेल्स डेवलप हो जाते हैं। और ये जो 8 सेल्स हैं ये फिर एक प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं और जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। सो ये जो 8 सेल्स हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं, और ये किस तरह से अरेंज होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, देन हम इसको जब डिस्कस करते हैं। सो ये नीचे की तरफ जो है वो 3 सेल्स ये नीचे की तरफ हैं और 3 ही ऊपर की तरफ हैं और 2 ये सेंटर में हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली, ये जो 8 सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये एम्ब्रियो सैक जो है या फीमेल गैमीटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें सारे सेल्स जो है वो हैप्लॉइड है बिकॉज ये जो है वो मियोसिस के रिजल्ट में जो है वो डेवलप हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो डिफरेंट सेल्स हैं, ये जो टॉप की तरफ 3 सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। सो दीज 3 आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ये जो सेंटर में हैं, इन सेंटर वालों को हम जो है वो कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियाई। और उसके बाद ये जो नीचे की तरफ 3 सेल हैं, इन 3 में से ये जो सेंटर वाला सेल है जो कि लार्जर साइज है, इसको हम कहते हैं एग सेल। और ये जो है ये एक्चुअल जो फीमेल गैमीट है वो है, जबकि इसके साइड्स पे मौजूद जो 2 सेल्स हैं these are called synergids। सो दोबारा से देखें ज़रा, ये जो 8 सेल्स हैं इनमें जो है वो सबसे ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स हैं उनको हमने एंटीपोडल्स कह दिया। जो बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर के ऊपर जो है वो मौजूद 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको हम जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके बाद जो नीचे की तरफ 3 हैं उनमें से ये जो दोनों साइड्स वाले हैं इनको हमने साइनर्जिड्स कह लिया, और जो सेंटर में है दैट इज़ कॉल्ड एग सेल। एग सेल जो है ये सारे जो है ये हैप्लॉइड हैं, एग सेल भी हैप्लॉइड है, फ्यूजन न्यूक्लियाई जो हैं ये भी हैप्लॉइड हैं, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड हैं और साइनर्जिड्स भी जो है ये सारे हैप्लॉइड्स हैं। सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट। सो जब ये एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर जब 8 सेल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो है एट द सेम टाइम पोलन ग्रेन्स जो है ये भी मैच्योर हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन्स जो हैं ये विंड या इंसेक्ट के थ्रू या वाटर के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके ये यहाँ पे एंथर के ऊपर जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जो है वो आके जो है वो लैंड करते हैं। और इस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम
एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन के रिजल्ट में जब ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे लैंड हो जाता है तो उसके बाद ये नीचे की तरफ जो है वो स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ ये ग्रो करना शुरू कर देता है और पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है। ये पोलन ट्यूब जो है बेसिकली इस तरह डेवलप होती है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये बिल्कुल एज के ऊपर जब मौजूद होता है और ये मुसलसल आगे की तरफ जब मूव करती चली जाती है, ग्रो करती चली जाती है थ्रू द स्टाइल टुवर्ड द ओवरी। और जो इसके अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस था ये डिवाइड करके माइटोसिस से, तो ये दो जो है वो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और इनको हम कहते हैं स्पर्म्स। सो ये जो है वो दो स्पर्म्स जो है ये एक्चुअली मेल गैमीट्स हैं। इसके बाद ये होता है कि ये पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती हुई बिल्कुल ये लोअर साइड से जाके, तो जहाँ पे एग सेल है वहाँ से जाके फ्यूज़ हो जाती है एम्ब्रियो सैक के साथ, और जो इसके अंदर दो स्पर्म्स थे, जो ट्यूब न्यूक्लियस था ये तो डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जबकि जो दो स्पर्म्स थे इनमें से एक स्पर्म जो है इस एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा और दूसरा स्पर्म जो है ये जो दो फ्यूजन न्यूक्लियाई थे इनके साथ जो है वो फ्यूज़ होगा। सो जब एग सेल के साथ जो है वो एक स्पर्म फ्यूज़ होगा तो n+n 2n ज़ाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा, जबकि जो फ्यूजन न्यूक्लियाई थे इनके साथ जब एक स्पर्म जो है वो डेवलप होगा तो n+n तो वो ऑलरेडी थे, दो न्यूक्लियाई तो वो ऑलरेडी थे, और जब तीसरा स्पर्म इनके साथ आके फ्यूज़ होगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस डेवलप होगा दैट विल बी ट्रिप्लॉइड, दैट इज़ कॉल्ड 3n, और ये जो है ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होगा। सो यहाँ पे एट द सेम टाइम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरी आउट होती हैं, द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद egg cell to form diploid zygote and the fusion of other sperm with fusion nuclei to form triploid endosperm is called double fertilization। So ये double fertilization का जो process है ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स का, और एंजियोस्पर्म्स के इस लाइफ साइकिल के अंदर ये दो फर्टिलाइजेशन होती हैं। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं या जो फर्न्स हैं उनके अंदर जो है वो कहीं भी ऐसा प्रोसेस जो है वो नहीं होता, और ये दो न्यूक्लियाई बनते हैं, एक जो है वो डिप्लॉयड ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस और दूसरा ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद ये जो ओव्यूल के अराउंड जो कवरिंग है, जो इंटेगुमेंट है, ये हार्ड हो जाता है और इसको हम जो है वो सीड कोट कहते हैं। जो ज़ाइगोटिक न्यूक्लियस था ये ग्रो करके डिवाइड करके तो ये जो है वो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये फिर जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में या न्यूट्रिटिव टिश्यू में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो सीड के अंदर स्टोर्ड फूड होती है वो बेसिकली एंडोस्पर्म होता है, तो ये जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है इससे जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू या स्टोर्ड फूड जो है वो डेवलप होती है सीड के अंदर, जबकि जो ज़ाइगोट है इससे जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है और सीड कोट इसके अराउंड जो वो मौजूद होता है। इस स्ट्रक्चर को हम सीड कहते हैं और ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, और इसी वजह से हम इनको जो वो हायर प्लांट्स कहते हैं। सो ये सीड जो है जब किसी सूटेबल जो है वो प्लेस के ऊपर जाके फॉल करेगा जहाँ पे इसको जो है वो प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर जो है वो इसको टेम्परेचर और जो है वो कंडीशंस जो है वो मिलेंगी, तो ये ग्रो करके तो एक स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इसके अंदर जो एम्ब्रियो था वो डिप्लॉयड था, ज़ाइगोट भी डिप्लॉयड था, इसलिए ये स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड डेवलप होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने पूरा प्रोसेस जो स्टडी किया है, जिसको हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर हमने बात की कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर जो है वो कार्पल्स जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो जो स्टेमन है इसके अंदर एंथर के अंदर यहाँ पे जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद थे जो डिप्लॉयड थे। मियोसिस के रिजल्ट में उनसे पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप हुए या माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुए, और फिर जो है वो मैच्योर होने के बाद ये जो है वो ट्रांसफ़र हो गए विंड के थ्रू या पोलन या जो वो इंसेक्ट्स के थ्रू या वाटर के थ्रू, और पोलिनेशन हुई जिसके रिजल्ट में ये जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर गई, और पोलिनेशन के रिजल्ट में फिर आगे जो है पोलन ट्यूब वगैरह डेवलप होती है। इसी तरह से जो कार्पल है इसके अंदर जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है जिसके अंदर मैक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद था जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, और मियोसिस के रिजल्ट में उससे जो मैक्रोस्पोर डेवलप हुआ, और मैक्रोस्पोर जो है वो 4 डेवलप हुए थे लेकिन उनमें से एक रह गया, बाकी डीजेनरेट हो गए। ये एक मैक्रोस्पोर जो है वो फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है
जो है वो पहले 1 से 2 में, फिर 2 से 4 और फिर 4 से 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है इसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और इसमें जो है वो ये सबसे नीचे एग सेल है, इसके साथ 2 साइनर्जिड्स, सेंटर में जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियाई और टॉप पे जो है वो एंटीपोडल्स मौजूद हैं। सो एट द सेम टाइम पोलिनेशन के रिजल्ट में इधर पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है और 2 स्पर्म्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं बाय द डिवीजन ऑफ जेनेटिक सेल। सो ये जो पोलन ट्यूब है ये बेसिकली मेल गेमेटोफाइट है और जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गेमेटोफाइट है। सो ये दोनों जो है वो गेमेटोफाइट जनरेशन हैं और ये जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि आपस में अल्टरनेट कर रही हैं। सो उसके बाद जो है वो फिर डबल फर्टिलाइजेशन होती है और जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है और फिर इससे जो है वो सीड और सीड जर्मिनेट करके जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको जो है ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो है ये जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है वो क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को आप जो है वो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।